आखिर क्यों हुआ महादेव के शक्तिशाली पुत्र गणेश और महादेव के अंशावतार हनुमान जी के बीच एक घनघोर युद्ध? आखिर गणेश जी और हनुमान जी के बीच हुए इस युद्ध में किसकी हुई जीत? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फैक्ट टेक जी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। पुराणों की कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिनके विषय में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। साथ ही कुछ कथाओं में बहुत ही विरोधाभास भी है। और आज जिस कथा का वर्णन हम करने वाले हैं, जो कथा हम आपको बताने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है। ये कथा है उस घटना की जब दो महाशक्तियां यानी भगवान श्री गणेश और बजरंगबली आपस में टकराए। दोनों ही महादेव से जुड़े हुए थे। एक तरफ थे महादेव के शक्तिशाली पुत्र गणेश और दूसरी तरफ थे महादेव के अंश अवतार यानी हनुमान जी। इस कथा का वर्णन हमें सिर्फ पुराण और लिंग पुराण दोनों में ही मिलता है। आपको ये भी बता दें कि कुछ कुछ संस्करणों में इस घटना पर विरोधाभास भी है। इसका कारण है इस कथा के पात्र गजासुर। पुराणों में कई गजासुर का वर्णन किया गया है। इनमें से पहला तो वो है जिसके चर्म को महादेव ने धारण किया। एक वो है जिसके विषय में हम इस कथा में बात करने वाले हैं। एक गजासुर तो वो है जिसका मस्तक श्री गणेश जी के धड़ पर लगाया हुआ है, और एक गजासुर वो भी है जिसे श्री गणेश ने मूषक के रूप में अपना वाहन बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजासुर नामक एक असुर था जो कि महिषासुर का पुत्र था। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वो अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तब उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उसके पिता का वध किया। यह सुनकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने ये प्रतिज्ञा ली कि जिस प्रकार माता पार्वती ने उसे अनाथ किया, वो भी उनके पुत्र गणेश का वध कर उन्हें दुख देगा। किंतु श्री गणेश का वध किस प्रकार किया जा सकता था, ये सोचकर उसने परम पिता ब्रह्मा की कई युगों तक तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने सोचा कि सृष्टि में केवल काम ही है जो सर्वत्र व्याप है। यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी के हाथों हो सके जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त होने के बाद वो निरंकुश हो गया और सृष्टि में उत्पात मचाना उसने प्रारंभ कर दिया। इतने बल के बाद श्री गणेश को परास्त करना उसके लिए भी संभव नहीं था। इसी कारण उसने राम भक्त का स्वांग रचा और महाबली हनुमान की तपस्या प्रारंभ कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा कि शिव पुत्र गणेश श्री राम की हमेशा अवहेलना करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे युद्ध कर उन्हें मृत्यु दंड दें। हनुमान जी वचनबद्ध थे, इसलिए वे श्री गणेश से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई। उन्होंने देव ऋषि नारद से पूछा कि वास्तव में क्या श्री गणेश जी रामद्रोही हैं? देव ऋषि भी यही चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र ही हो। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन बात बदल कर कहा, गणेश तो सदैव शिव भक्ति में लीन रहते हैं। श्री राम का स्मरण करते हुए तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। देव ऋषि की बात को सत्य मानकर हनुमान जी सीधा कैलाश पहुंचे और श्री गणेश को ललकारा। उधर देव ऋषि तत्काल ही माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि महाबली हनुमान गणेश जी से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे हैं। ये सुनकर माता पार्वती महादेव के साथ तत्काल ही उस युद्ध को रोकने के लिए चल पड़ी।
उसी समय गजासुर ने उनका रास्ता रोका और हंसते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूँ, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। ये सुनकर महादेव उसका अंत समय जानकर उसके वध के लिए प्रस्तुत हुए। उधर हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ गणेश जी से युद्ध करने लगे। दोनों रुद्र के ही अंश थे। दोनों की शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। दोनों कई प्रकार के दिव्यास्त्रों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, किंतु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। वे दोनों ही ऐसे देवता थे जिन्हें बचपन से ही कई देवताओं के वरदान मिले थे। दोनों के बीच युद्ध कई देर तक चलता रहा, किंतु कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वहीं युद्ध को अधिक खिंचता देखकर श्री गणेश ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर चलाया। पवन पुत्र ने अपने अमोघ गदा को उसके प्रतिकार के लिए चलाया। जब दोनों दिव्यास्त्र टकराए तो पृथ्वी पूरी तरह से हिल गई। उस समय श्री गणेश ने अपनी सूंड से हनुमान जी को और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता को इस प्रकार जकड़ लिया कि जैसे दोनों युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए हों। उधर गजासुर काल के वश में आकर महादेव से टकराया। सृष्टि में महादेव ही ऐसे थे जिन्होंने काम को जीता हुआ था। यही ब्रह्मा जी का वरदान भी था। गजासुर का अंत समय निकट आया देखकर महादेव ने अपने त्रिशूल से गजासुर का सिर अलग कर दिया। इस प्रकार उस अन्यायी असुर का अंत हुआ। अब शिव पार्वती उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी और गणेश जी एक दूसरे को जकड़े हुए थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और ये भी बताया कि वो असुर महादेव के हाथों मारा जा चुका है। माता ने बताया कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो दोनों को अलग समझता है उसे किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तत्पश्चात माता के आग्रह पर महादेव ने हनुमान जी को अपना वही स्वरूप दिखाया जिस स्वरूप में श्री राम ने उन्हें रामेश्वर में स्थापित किया था। उस स्वरूप में हनुमान जी ने उस ज्योतिर्लिंग में महादेव और श्री राम दोनों के एक साथ दर्शन किए। तब श्री गणेश और हनुमान जी ने उनके उस स्वरूप को प्रणाम किया। गजासुर की कथा हमें शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों में मिलती है। हालांकि कुछ लोग हनुमान जी और गणेश जी के इस युद्ध को झूठ मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हनुमान जी और गजासुर के बीच का कालघट है, क्योंकि कालघट में बहुत बड़ा अंतर है। जहां गजासुर सतयुग में जन्मा, वहीं हनुमान जी त्रेता युग में अवतरित हुए थे। इसी कारण गजासुर के द्वारा हनुमान जी की तपस्या करना, इस घटना को लोग असत्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों के बीच में हुए इस युद्ध का पूरा वर्णन हमें शिव पुराण में नहीं मिलता, बल्कि लिंग पुराण में बारीकी से मिलता है। तो आपके इस खास युद्ध के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।